क्या तुमने कभी सोचा है कि अगर भगवान का असली रूप देखने को मिले तो वो कैसा होगा? इस अद्भुत चैप्टर में श्री कृष्ण अपने विश्व रूप अर्जुन को दिखाते हैं। ये एक ऐसा अनुभव है जो श्री कृष्ण ने अर्जुन के साथ हम सबको विभोर कर देगा। अगर चैनल नहीं सब्सक्राइब करा तो प्लीज कर लीजिए। जय श्री कृष्ण। वर्स 1 से 8 में अर्जुन विनम्रता के साथ श्री कृष्ण से कहते हैं, कृष्ण आप मुझे अपने दिव्य ज्ञान से रोशन कर रहे हैं, लेकिन अब मैं आपका असली रूप देखना चाहता हूँ। क्या आप मुझे अपने विश्व रूप का दर्शन दे सकते हैं? श्री कृष्ण अपनी कृपा और प्रेम के साथ अर्जुन से कहते हैं, अर्जुन तुम्हारी भक्ति और श्रद्धा को देखकर मैं तुम्हें अपने विश्व रूप का दर्शन देने के लिए तैयार हूँ। परंतु याद रखो, अपनी सामान्य आंखों से तुम इस रूप को नहीं देख सकते, इसलिए मैं तुम्हें दिव्य दृष्टि देता हूँ। फिर श्री कृष्ण अर्जुन को अपना विश्व रूप दिखाने लगते हैं। यहाँ एक रूप है जो संपूर्ण संसार को एक जगह प्राप्त करता है। वर्ष 9 से 14 में संजय जो धृतराष्ट्र के सामने ये सब वर्णन कर रहे हैं, कहते हैं श्री कृष्ण का विश्व रूप इतना अलौकिक था कि उसमें असंख्य चेहरे, हाथ और रूप थे। उनके शरीर में सूरज और चांद की रोशनी एक साथ चमक रही थी। पूरा संसार उनके अंदर समाया हुआ था। श्री कृष्ण अपने विश्व रूप में समस्त ब्रह्मांड को प्रकट करते हैं, और जो भी चीज तुम देखते हो, पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर, सब कुछ उनके रूप में दिखाई देता। अर्जुन का मन उनका रूप देखकर कंपित हो जाता है। वर्ष 15 से 31 में अर्जुन श्री कृष्ण के रूप को देखकर अद्भुत और भयभीत हो जाते हैं। वो कहते हैं, श्री कृष्ण आपका ये रूप इतना महान है कि मेरे हृदय कंपित हो रहा है। मैं देख रहा हूँ कि आपके अंदर पूरा ब्रह्मांड समाया हुआ है, देवता, ऋषियों, समस्त प्राणियों का रूप। लेकिन जब अर्जुन उन्हें कल के रूप में देखते हैं, जिसमें सारी सृष्टि का अंत समाया हुआ है, वो पूछते हैं कृष्ण आपका ये रूप क्या प्रकट कर रहा है? क्या मुझे, मतलब ये रूप आपका क्या समझा रहा है? क्या आप मुझे समझा सकते हैं कि ये सब आखिर है क्या? फिर 32 से लेकर 40 वर्ष में श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, अर्जुन मैं कल हूं, समय का महान रूप जो सब कुछ का अंत करता है। अब तुम युद्ध करो या ना करो, इस संसार का नियति निर्धारित है। तुम्हारा कर्तव्य है काम करना, और जो होने वाला है वो होगा। वो कहते हैं ये श्लोक, मैं कल हूं जो सब कुछ का अंत करता है। जो भी योद्धा युद्ध करने के मैदान में है, उनका अंत निर्धारित है। अर्जुन ये बात सुनकर समझ जाते हैं कि ये सब श्री कृष्ण की लीला है, और उनका रूप दुनिया के नियम और नियति को समझा रहा है। तो वर्ष 41 से 55 में अर्जुन श्री कृष्ण का विश्व रूप देखकर पूरी तरह समर्पित हो जाते हैं। वो कहते हैं, श्री कृष्ण आप ही सब कुछ है, भूत, भविष्य और वर्तमान। मुझे माफ कीजिए अगर मैंने कभी अनजाने में आपके प्रति अपमान किया। श्री कृष्ण अर्जुन को समझाते हैं, जो मुझे पूरी श्रद्धा और भक्ति के साथ समर्पित होता है वही मुझे प्राप्त करता है। सिर्फ प्रेम और समर्पण के द्वारा ही मुझे जाना जा सकता है। वो कहते हैं श्लोक, सिर्फ भक्ति के द्वारा ही मुझे जाना जा सकता है और मुझे प्राप्त किया जा सकता है। श्री कृष्ण अर्जुन को आशीर्वाद देते हैं और उनका विश्वास मजबूत करते हैं कि कर्म और भक्ति के माध्यम से वो उनका आशीर्वाद और कृपा हमेशा प्राप्त करेंगे। इस चैप्टर में श्री कृष्ण ने अपना विश्व रूप दिखाया और बताया कि भक्ति और समर्पण ही एक भक्त का असली मार्ग है। लेकिन अब अर्जुन के मन में एक और प्रश्न था, एक भक्त का जीवन कैसा होना चाहिए? अगले चैप्टर में श्री कृष्ण इस रहस्य को खोलते हैं। क्या आपको श्री कृष्ण का विश्व रूप का ये वर्णन पसंद आया? मुझे कमेंट्स में जरूर बताएं। जय श्री कृष्ण। अब आपका कर्म है, इस चैनल को सब्सक्राइब करो और इस वीडियो को शेयर करो। जय श्री कृष्ण।